जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी का मन होता है, किसी भी तरीके से गुरुजी हमारे घर आ ही जाते हैं। गुरुजी हमें अपनी संगत बना ही लेते हैं। चाहे हमें गुरुजी के बारे में पता हो या ना पता हो, हमें धीरे धीरे गुरुजी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जिस दिन गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाना है, वो हमें बना ही लेंगे। गुरुजी ने टाइम फिक्स किया होता है कि हमें अपनी संगत कब बनाना है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिन्होंने मुझे मेल किया था, और उनका सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा। आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। ये अंकल जी का पहला सत्संग है और शुक्राना सत्संग है। चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी कब और किस रूप में आपको अपने साथ कनेक्ट कर ले, ये हम और आप कोई नहीं जान सकते। हम सारे बहुत लकी हैं कि इस कलयुग में गुरुजी ने हमें सेलेक्ट किया और अपनी संगत में मिलाया। गुरुजी की कृपा होने से पहले, और आप कह सकते हो कि गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले, कभी सोचा नहीं था कि भगवान इतनी जल्दी सुनते हैं और जवाब देते हैं। बांके बिहारी जी का नाम ले लेकर मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है। गुरुजी के बारे में मुझे मेरी बुआ जी ने बताया था। वो यूएसए से हैं और वो इंडिया आए हुए थे उस टाइम पे। एक दिन उन्होंने मेरे मम्मी और पापा को बोला, चलो डुगरी मंदिर चलते हैं। हमें गुरुजी और डुगरी मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस दिन समाधि दिवस था। मुझे अच्छे से याद तो नहीं, पर जब मेरी मम्मी वापस आई, उन्होंने बताया कि उन्होंने इतना क्राउड अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और मेरी मम्मी क्राउड वाली जगह पर जाती ही नहीं है। जैसे आप सबको पता है कि गुरुजी का बुलावा किसी को भी कहीं भी ले जा सकता है। मेरे मम्मी पापा उस दिन बहुत ब्लेस हुए। वापस आने के बाद जब बुआ जी ने गुरुजी की कृपा के बारे में बताया, उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। उसके बाद जैसे जैसे लाइफ आगे चली, गुरुजी के साथ कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होता गया, और पता भी नहीं चला कि गुरुजी से कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मेरी वाइफ ने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे। उस टाइम पे मैं ज़्यादा सत्संग और मंत्र जाप नहीं कर पाता था। मेरी वाइफ की एक्साइटमेंट देखकर कि वो सत्संग सुनती है, तो मुझे भी लगने लगा कि शायद मुझे भी सत्संग सुनने चाहिए। मेरी वाइफ ने मुझसे सत्संग सुनने के लिए कहा, क्योंकि गुरुजी की कृपा है। आप कह सकते हो कि ये गुरुजी का हुक्म ही है। मैंने जब फर्स्ट टाइम सत्संग सुना, तो मैंने अपने अंदर बहुत पॉजिटिव फील किया। मैं बहुत खुश था। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी शॉप पर मंत्र जाप सुनना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई। गुरुजी अपनी प्रेजेंस ऐसे ही फील कराते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। कुछ समय के बाद मेरी फैमिली मलेरकोटला से वापस आ रही थी, तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया, चलो डुगरी की तरफ से वापस आएंगे। मैंने पहले ऑब्जेक्शन किया, पर जब गुरुजी का बुलावा हो तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। जब हम डुगरी पहुँचे तो पता चला कि मंदिर सिर्फ फर्स्ट संडे ही ओपन होता है। मेरी मम्मी बहुत उदास हुई। मेरी मम्मी ने बोला, बाहर से ही जय कर दो, मीन्स बाहर से ही गुरुजी को हाथ जोड़ देते हैं। मैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, सब ने बाहर से ही गुरुजी को माथा टेका। वापस जाते समय वहाँ एक सेवादार ने हमें जल प्रसाद दिया और गुरुजी का स्वरूप दिया मेरी मम्मी को। हमें उस टाइम नहीं पता था
कि गुरुजी के स्वरूप का मतलब क्या होता है। गुरुजी हमारे घर जब खुद आना चाहते हैं तो हम लोगों को स्वरूप मिल जाता है। गुरुजी किसी भी तरीके से हमारे घर आ सकते हैं। हमने स्वरूप को फ्रेम कराया और उसके बाद गुरुजी हमारे घर में आ गए। ऐसे ही हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए और ऐसे ही गुरुजी हमारे घर आए। संगत जी, और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं जो मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे ही गुरुजी का हुक्म होगा वैसे ही मैं और आपसे अपने सत्संग शेयर करूँगा। संगत जी, यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी उनके घर आना चाहते थे, इसलिए आंटी जी के मन में डाला कि डुगरी मंदिर से होते हुए चलो। चाहे मंदिर बंद हो तब भी उनको जल प्रसाद मिल गया, गुरुजी का स्वरूप मिल गया। संगत जी, जब भी हम गुरुजी के मंदिर के आगे से निकलें, चाहे वो डुगरी हो, छतरपुर मंदिर हो, गुरुजी के मंदिर के बाहर हाथ हमेशा जोड़ते हुए जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है जो गुरुजी के मंदिर के बाहर से भी निकल गया, गुरुजी उसका भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी से बातें करते रहना चाहिए, गुरुजी के सत्संग सुनते रहना चाहिए। हमें हमेशा गुरुजी के सत्संग सुनने से नॉलेज मिलती है, गुरुजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा जगती है। गुरुजी के बारे में A to Z पता चलता है, गुरुजी के करिश्मों के बारे में पता चलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।